हेलो बच्चों, कल ऑक्सीडेशन का पार्ट फर्स्ट आपने देख लिया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ उससे बेनिफिट हुआ होगा। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए होंगे और यदि आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए तो मेरे ख्याल में वो बातें इतना आपको एडवांटेज नहीं दे पाएगी। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, हर वीडियो देखने के बाद उसकी ट्रिक्स को क्वेश्चन पे अप्लाई करें और क्वेश्चन पे अप्लाई करके जब आपका प्रोडक्ट बनेगा, जब आप प्रोडक्ट बनाने लगेंगे और जब आप आंसर आपके सही निकलने लगेंगे, तब आपका कॉन्फिडेंस जो है वो हाई होगा और वो कॉन्फिडेंस ही आपको एग्ज़ाम क्रैक करवाता है। तो मैं ऑक्सीडेशन, हालांकि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि काफ़ी बड़ा टॉपिक है और मैं एल्कीनों का ऑक्सीडेशन बता चुका हूँ। अब मैं कार्बोनिल कंपाउंड और एल्कोहल के ऑक्सीडेशन की बात करना चाहता हूँ। उसके अलावा अपन एल्काइल बेंजीन या बेंजीनोइड कंपाउंड के ऑक्सीडेशन की बात भी करेंगे और ये सारी बातें अपनी एनसीईआरटी की बुक में दी हुई हैं। छोटा सा एक टॉपिक है कि जो बेंजीनोइड कंपाउंड्स हैं उनका ऑक्सीडेशन मुझे आना चाहिए, बेंजीनोइड कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन। तो समझते जाना बेटा। मैंने क्या किया, बेंजीनोइड कंपाउंड में मान लो बेंजीन लिखा और इसके आगे मैंने एसिडिक KMnO4 या एसिडिक या करके लिख रहा हूं, मैंने K2Cr2O7 लगा दिया। मेरा आंसर है नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, क्योंकि बेंजीन बहुत ज़्यादा स्टेबल है रेजोनेंस से, तो इस पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी कोई असर नहीं पड़ता। ये बात मुझे पता होनी चाहिए। इसलिए बेंजीन पर ऑक्सीडेशन हमारी 11th की बुक में दिया है। जब आप पुराने पेपर्स देखेंगे, पुराने पेपर्स, वो भी मेडिकल एंट्रेंस के या इंजीनियरिंग के एग्जाम्स के, अभी भी ये रिएक्शन पिछले 50 सालों से, मैं कह रहा हूं पिछले 50 सालों से हमारी बुक्स के अंदर है, अभी भी है एनसीईआरटी में। और ये रिएक्शन वो है जिसका टेम्परेचर आपको याद करना, मैं बोलता हूं 7 रिएक्शंस हैं जिनके टेम्परेचर लर्न करने, उनमें से एक रिएक्शन ये भी है। इस केस में मुझे मैलेइक एनहाइड्राइड बनाना है, ये मेरा आंसर है। सभी बच्चों से कह रहा हूं, ये रिएक्शन बहुत बार पेपर में आई है, आपको मैलेइक एनहाइड्राइड बताना है, ये आंसर है। CO2 भी हट जाएंगी, 2 CO2 हट जाएंगी, वाटर हट जाएंगे। खैर, ये आंसर आपको पता होना चाहिए। अब प्रॉब्लम आगे से आगे कैसे बनती है, मैं जब कुछ रिएक्शंस पढ़ा दूंगा उसके बाद भी वो कनेक्ट करूंगा, क्योंकि एक रिएक्शन से आप प्रॉब्लम नहीं बना पाएंगे। एडवांस वाला एग्जामिनर जो है कई सारी रिएक्शंस को मिक्स करके प्रॉब्लम बनाता है। तो जब मैं कुछ रिएक्शन पढ़ा दूंगा और आप उन वीडियोज के गो थ्रू हो जाएंगे, तब मेरे ख्याल में आप इन प्रॉब्लम्स को कर पाएंगे। इसी एरो पर मैंने V2O5 फिर लिखा है और इस बार 300 डिग्री सेल्सियस लिख दिया है, जान रहे, आपका आंसर फिनॉल होगा। तो अब मैंने जो बोला वो प्रूव हो गया है। टेम्परेचर बदलने से प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, आपको ये 2 बातें याद होनी चाहिए। ध्यान रहिए, फिनॉल का कमर्शियल प्रिपरेशन भी है। लार्ज स्केल पे फिनॉल बनाना हो तो हम V2O5 से ऑक्सीडेशन करते हैं बेंजीन का एट 300 डिग्री सेल्सियस, तो फिनॉल बन जाता है। खैर, मैंने एक पॉइंट बता दिया है। अब क्या हुआ कि नो डाउट ये केवल ये बात हमारी बुक्स में दी हुई है। अब बुक्स, जो प्रैक्टिस बुक्स हैं, उन्होंने क्या किया, इसको मॉडिफाइड करना स्टार्ट कर दिया। मान लीजिए मुझे नेफ्थलीन के आगे V2O5 मिल जाएगा, ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब इसका कोई टेम्परेचर याद करना, हर रिएक्शन का टेम्परेचर मेमोराइज करना पॉसिबल नहीं होता। मैं फिर बोल रहा हूं, मान लीजिए मुझे ऐसे किसी फार्मूले के आगे एरो पे ये कंडीशन मिल गई और मैं एक बात और लिख देता हूं कि मान लीजिए मुझे इस फार्मूले के आगे एरो पे वही कंडीशन मिल गई, V2O5 हिट का साइन। इस केस में दोनों रिंग एक जैसी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। किसी एक रिंग की जगह आप उसको गायब करके साइक्लिक एनहाइड्राइड बना दो, ये आपका आंसर है। इस केस में क्या हुआ, 2 रिंग हैं, अलग अलग हैं, दोनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल नहीं है। ये रिंग डीएक्टिवेटेड है क्योंकि इस पर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। इस रिंग में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। दैट्स व्हाई इस केस में ये रिंग मोर एक्टिवेटेड है। तो जब भी डिफरेंट टाइप्स की रिंग हो, तो जो रिंग ज्यादा एक्टिवेटेड है या जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, उसको रैप्चर करना है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, इस रिंग को गायब करके और इसका साइक्लिक एनहाइड्राइड बना दूंगा। और इस केस में इस रिंग के कंपैरेटिवली ये ठीक है, तो मैं इसको गायब करके इसका साइक्लिक एनहाइड्राइड बना दूंगा। आपका काम है इन बातों को ध्यान रखना है। ये बेंजीनोइड कंपाउंड में बेंजीन का ऑक्सीडेशन हो गया है विद डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स।
अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये अपनी एनसीईआरटी 12, ये बातें एनसीईआरटी 11th में है और ये बातें एनसीईआरटी 12th की बुक में दी हुई है, और वो है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन। मैं फिर कह दूं बच्चों, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर इसको यूज ले सकता है किसी भी क्वेश्चन के अंदर। आपको एक बात ढंग से दिमाग में बिठानी है, वो सुनते जाएं, मैं लिखता जा रहा हूं और बोलता भी जा रहा हूं कि बेंजीन रिंग पे कोई भी एल्काइल ग्रुप जोड़ सकते हैं, कितना ही बड़ा जोड़ सकते हैं, कोई अंत नहीं है। बस शर्त एक है, वो कंडीशन ढंग से सुन लें कि बेंजीन रिंग से जो डायरेक्टली कार्बन जुड़ गया, जो कार्बन बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ गया, मैं उस कार्बन को बेंजाइलिक कार्बन या अल्फा कार्बन बोलना चाहता हूं। ये वाला कार्बन जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा, ये बेंजाइलिक, इसमें ये बेंजाइलिक, इसमें ये बेंजाइलिक, इसमें ये और इसमें ये। और यदि इस बेंजाइलिक कार्बन पे हाइड्रोजन है, जिसको मैं बेंजाइलिक हाइड्रोजन या अल्फा हाइड्रोजन बोल सकता हूं, मैंने 3-4 फॉर्मूले लिखे हैं, मैं फिर बोल दूं, कोई भी एल्काइल बेंजीन जिस पे जुड़े एल्काइल ग्रुप का साइज कोई मायने नहीं रखेगा, शर्त है उसमें बेंजाइलिक हाइड्रोजन है। तो उसके आगे एरो पे H+ आयन KMnO4 साथ में 8 का साइन हो जाएगा, या मैं बोल दूं H2CrO4, जिसको मैंने पिछले वीडियो में क्रोमिक एसिड भी बोला है। आपका काम है, आंसर फिक्स है बेटा, बेंजोइक एसिड बनाना है, खत्म। कोई भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्काइल बेंजीन आपको मिल जाए और इस एरो पर या उसके आगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पड़े हों, तो आप बेंजोइक एसिड बना दें। बाकी कार्बन कहाँ गए कहाँ नहीं गए, सब गए बेटा एटमॉस्फेयर में। आपका काम है इस चीज़ को सीखना है। उनके पीछे पड़ जाओगे, वो कहाँ गए, तो फिर तुम कहाँ जाओगे तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा, पहले बता रहा हूँ। इसलिए केवल ये चीज़ सीखना है, जैसे ही मैंने बेंजीन रिंग पर टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप जोड़ दिया, मान लो अब इसमें बेंजाइलिक कार्बन तो है लेकिन उस पर हाइड्रोजन नहीं है, वही कंडीशन ला रहा हूं एरो पर, इस बार नो रिएक्शन, इस बार नो रिएक्शन। इसलिए मैंने स्टेटमेंट बोल दिया है, लिखा नहीं है, ऑल अल्फा ऑब्लिक बेंजाइलिक हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्काइल बेंजीन ऑक्सीडाइज इनटू बेंजोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इफ अल्फा हाइड्रोजन इज एब्सेंट देन नो ऑक्सीडेशन, नो ऑक्सीडेशन, नो रिएक्शन बोलना है। दूसरी एक बात और, मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा लिख दिया और इसके आगे वही कंडीशन है, जहां देखो ये बेंजाइलिक कार्बन, ये बेंजाइलिक कार्बन, इस पे हाइड्रोजन है, इस पे भी अपनी कंडीशन फुलफिल हो रही है। जहां कंडीशन फुलफिल हो रही है, आप बेंजाइलिक कार्बन को COH में बदल दें, बाकी कार्बनों को गायब कर दें, आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे कितने ही आंसर हो सकते हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, कुछ एग्जाम्पल मैं और लिखता हूं और आपका काम है कि उनको केवल देखना, सुनना, समझना और दिमाग में रखना, क्योंकि ये चीजें आपको क्वेश्चन की फॉर्म में बार बार मिलेंगी, बार बार। ये लो, ये लो, मैंने क्या किया, मैंने मान लीजिए बेंजीन रिंग पे 2 मिथाइल यहां लगा दिए, वही कंडीशन चल रही है। जहां मेरी कंडीशन फुलफिल हुई, मेरा काम है उस जगह COH लिखना। सब परिचित होंगे, नहीं जानते हैं सीख लो, थैलिक एसिड बोलते हैं, नाम है भी थैलिक एसिड। यदि ये मेटा पर होते तो ये लीजिए वही कंडीशन है, मेरा काम है 2 COH मेटा पे लिखने हैं, इसको अपन आइसोथैलिक एसिड बोलते हैं भाई, नाम है, ध्यान रखना है। और अब जो लिख रहा हूं, जो मैंने पहले भी लिख दिया था, अभी ये कंडीशन आ गई, आपका काम है जहां जहां मेरी कंडीशन फुलफिल हो रही है वहां वहां लिख दिया। इसको टेरेफ्थैलिक एसिड बोलते हैं। ये लो, ध्यान रहे, पॉलीमर का जब चैप्टर आप पढ़ते हैं तो टेरेफ्थैलिक एसिड आता है, अपन टेरेलिन बनाते हैं इससे, वो यही फॉर्मूला है, ऐसे ही बनता है, इंडस्ट्री में ऐसे ही बनाते हैं। एक बात और वो ये कि ये रिएक्शन भी अपनी 12th की एनसीईआरटी में दी और एग्जाम में बहुत बार आ चुकी है, बहुत बार बोल रहा हूं, इसलिए इस पे स्टार बनाए जा रहे हैं। यदि इस एरो पर CrO2Cl2, जिसको अपन क्रोमिल क्लोराइड बोलते हैं, हम जब डी ब्लॉक पढ़ेंगे तो मैं क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट की भी बात करूंगा। रेड ब्राउन कलर की गैसियस प्रोडक्ट है ये क्रोमिल क्लोराइड। ध्यान रहे, वहां अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चेंज कर लिया है मैंने, और
ये कंडीशन दिखती है आप बेंजल्डीड बनाएंगे। सुपर्ब रिएक्शन है, ध्यान रहे, टोलुइन के आगे क्रोमिल क्लोराइड वाटर दे रखा है, बेंजल्डीड बनाओ और एटार्ड रिएक्शन बोल दो, इटार्ड बोल दो, प्रोनाउंसिएशन का फर्क है, मैंने स्पेलिंग लिख दी है, एटार्ड रिएक्शन नाम से इसको जानना है। मैंने आपको बेंजीन, उसके अलावा एल्काइल बेंजीन, और मैं फिर बोल दूं एल्काइल ग्रुप कितने ही बड़े साइज का चलेगा, मुझे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम मिल गई, मान लो ये लो ये मिल गई और इस पे H+ आयन KMnO4 दिया हुआ है और इस पे मैंने OH- KMnO4 भी लिख दिया। दो बातें बताना चाहता हूं, ऑक्सीडेशन करना है, ये पड़ा बेंजाइलिक कार्बन, इस पे हाइड्रोजन है, ये पड़ा बेंजाइलिक कार्बन, इस पे हाइड्रोजन है, मैं कहूंगा कि मेरा काम हो गया, पास पास वाले कार्बनों पे 2 COH लगा दो, थैलिक एसिड बन गया, बाकी सारे कार्बन गायब। लेकिन बेसिक मीडियम में यदि ऑक्सीडेशन है तो नो डाउट जब मैं थैलिक एसिड बना भी दूंगा, मान लो मैं थैलिक एसिड बना देता हूं, तो चूंकि एसिड बन गया, मीडियम बेसिक है, एसिड कैसे मिलेगा, इसलिए मुझे साल्ट मिलेगा। इस केस में ये बनाना है, और जब तक आगे एसिडिफिकेशन नहीं दिया हुआ हो तब तक आप एसिड नहीं बनाएंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, आंसर तो थैलिक एसिड ही मिला, लेकिन आफ्टर एसिडिफिकेशन। तो ध्यान रहे, यदि कोई मीडियम बेसिक है उसमें एसिड नहीं मिलेगा, एसिडिक मीडियम उसमें बेस नहीं मिलने वाला, जब तक आप उस एसिडिक या बेसिक मीडियम को न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे तब तक आप उस प्रोडक्ट को नहीं बना पाएंगे जो आप चाहते हैं। तो ये एक तरह से ऑक्सीडेशन हुआ किसका, बेंजीनोइड कंपाउंड्स का। ये वाली बात जो है ना एटार्ड रिएक्शन, और ये वाली बात जो एल्काइल बेंजीन को बेंजोइक एसिड में ऑक्सीडाइज करने वाली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन में अब मैं अल्कोहल के ऑक्सीडेशन की बात करना चाहता हूं। आप पुराने कोई भी एग्जाम का पेपर ले लें, किसी भी एग्जाम का पेपर ले लें, आपको अल्कोहल के ऑक्सीडेशन पे, कार्बोनिल कंपाउंड के ऑक्सीडेशन पे प्रॉब्लम्स बहुत सारी मिलनी है, बहुत सारी। पॉइंट ये है कि जो अल्कोहल्स हैं उनका ऑक्सीडेशन हमें दो तरह से पढ़ना है। एक तो पढ़ना है हमें माइल्ड कह दो या वीक कह दो चलेगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करना है, और एक बार हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में करना है। अब एग्जामिनर कहीं भी नहीं लिखेगा कि ये माइल्ड है या स्ट्रॉन्ग है, वो हमें खुद डिसाइड करना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा माइल्ड है। इसलिए आपको ये की पॉइंट्स ध्यान रखने पड़ेंगे, अदरवाइज आप आंसर नहीं दे पाएंगे। तो पहले तो मैं क्या कर रहा हूं, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल की बात कर रहा हूं। इसको अपन दो हेडिंग्स में पढ़ने वाले हैं। पहला हेडिंग है विद द हेल्प ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। OA का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबसे काम की बात क्या है, आपको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के एग्जाम्पल्स पता हो, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। उन एग्जाम्पल्स में हालांकि बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारे लिए जो काम के हैं या जो मेरे लिए या जो मुझे एग्जाम में मिल सकते हैं वही लिखने चाहिए। मैं 20 और लिखा दूं जो कभी एग्जाम में आ ही नहीं सकते, कोई पर्पज नहीं है उन चीज़ों का। सबसे पहला है, सबने नाम सुना होगा PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इसमें पिरिडीन है भाई, ये लो पिरिडीन लिख दी। इसमें CrO3 है, क्रोमिक एनाइड्राइड है, साथ में HCl है। हम क्या करते हैं, PCC याद करके जाते हैं, एग्जाम में हो सकता है किसी आरोपी के लिखा हुआ जाए, इसलिए वो चीज़ भी आनी चाहिए। चूंकि ये एसिड है और ये बेस है, अभी मैंने बोला था एसिड के साथ बेस, या उल्टा बोल दो ये साथ साथ नहीं रहते तो इन दोनों की रिएक्शन हो जाएगी। तो स्वाभाविक है नाइट्रोजन लॉन पेयर देखिए प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, साथ में CrO3 पड़ा है। कई बार हो सकता है कि एग्जाम में किसी एरो पे इस PCC को ऐसे लिख देगा, नाम लिख देगा, ऐसे लिख देगा, ऐसे लिख देगा, मुझे पहचान करनी आनी चाहिए। ये देखते ही मान लें PCC आ गया, तो PCC इन CH2Cl2 सॉल्वेंट की फॉर्म में मुझे ये दिया हुआ होता है, ये लिखा होगा एरो पे CH2Cl2। दूसरा है PDC, इसको मैं पिरिडीनियम डाइक्रोमेट बोलता हूं। ध्यान रहे पिरिडीनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला ये है, मैं EM लगा रहा हूं मतलब चार्ज पॉजिटिव आ रहा है, और बाहर मुझे Cr2O7 लिखना है। ये पिरिडीनियम डाइक्रोमेट जिसको मैं
पीडीसी कह रहा हूं। तीसरा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ रहा है कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस। चौथा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ रहा है डीएमएसओ, जिसको मैं डाई मैथिल सल्फॉक्साइड बोलता हूं। पांचवा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ रहा है पीसी जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट क्या होता है मुझे पता होना चाहिए, CrO3 इन एसीटोन, ये जोन्स रिएजेंट है। और लास्ट और फाइनल लिख रहा हूं छठा MnO2। आपको ये याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये पेपर में आते हैं। जो चीज़ एग्जाम में आती है वो हमें मेमोराइज करनी चाहिए। अब इनका रिजल्ट आपको पता होना चाहिए और आंसर कोई एग्जाम्पल हो बनेगा, कोई एग्जाम्पल हो बनेगा। क्या रिजल्ट है इनका? इन सब का काम इसको छोड़कर बोलना चाहता हूं एक बार, या सबसे पहले मैं इसी का ही बता दूं, MnO2 का ही बता रहा हूं। हालांकि ये अपनी एनसीईआरटी की बुक में नहीं दिया हुआ, ये सब बाकी हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस करते समय तुम्हारे सामने बार बार आएगा, एग्जाम में आ भी सकता है। इसका काम एक ही है, एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशंस पे ही काम करना। एलाइलिक अल्कोहल है, एलाइलिक या बेंजाइलिक अल्कोहल होगा तो ही MnO2 वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं। आंसर जो है वो मुझे कार्बोनिल कंपाउंड बनाना है, एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है। समझ लें थोड़ा सा, सब परिचित होंगे, जो डबल बॉन्डेड कार्बन होता है एल्कीनों में, उस कार्बन को हम विनाइलिक कार्बन बोलते हैं। जो कार्बन डबल बॉन्ड बना के बैठा है वो विनाइलिक कार्बन। आज ही मैंने बोल दिया था जो कार्बन बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ वो बेंजाइलिक कार्बन। अब एक नई बात बोल रहा हूं, जो कार्बन विनाइलिक कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, या ऐसा कह दो नेक्स्ट टू विनाइलिक कार्बन आता है, जैसे ये विनाइलिक है तो ये कार्बन मेरा, ये वाला कार्बन जो है एरो लगा के लिख रहा हूं एलाइलिक हो गया, तो नेक्स्ट टू विनाइलिक इज कॉल्ड एलाइलिक। मैंने क्या किया, मैंने इतना सा लिखा, ये लो, और मुझे MnO2 मिल गया, मुझे MnO2 मिल गया, और ये एलाइलिक अल्कोहल हो गया। मैं फिर बोल दूं, मैंने एलाइलिक कार्बन पे वो जोड़ा, एलाइलिक अल्कोहल हो गया, और मैंने बोल रखा है एलाइलिक या बेंजाइलिक अल्कोहल पे ही काम करता है ये। तो इसमें करना क्या है, सीखना क्या आपको कि 1 डिग्री अल्कोहल दिया हुआ है, उसको तो एल्डिहाइड में बदलना है, और 2 डिग्री अल्कोहल दिया हुआ उसको कीटोन में बदलना है। इतनी सी बात ध्यान रखनी है। तो मैंने फिर देख लिया ये 2 डिग्री एलाइलिक है तो मुझे कीटोन बनाना है। ये लो बच्चों, ये इसका आंसर हो गया। मैं फिर बोल दूं कि मुझे मान लीजिए ये अल्कोहल मिला, ये बेंजाइलिक 1 डिग्री है, 1 डिग्री अल्कोहल है, एरो पे MnO2 है, मेरा काम है 1 डिग्री से हमेशा एल्डिहाइड बनाना है। तो आपको पॉइंट पकड़ में आ गया होगा, एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल पे ही ऑक्सीडेशन करता है। एलाइलिक 1 डिग्री का एल्डिहाइड में, एलाइलिक 2 डिग्री का कीटोन में। MnO2 का ये लिटरेचर है इतना सा। इन बाकी बचे हुए जो है ना, इन सब का काम क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलना, जो इसने किया था, और 2 डिग्री अल्कोहल का कीटोन में ऑक्सीडेशन, एक 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में बदलना। 3 डिग्री अल्कोहल आ गया, नो रिएक्शन लिखते हैं, आपके आंसर सही होंगे। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लिख रहा हूं, मैंने रिजल्ट बोल दिया वर्बली, फिर बोल रहा हूं, जो भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने लिखे हैं उनमें से MnO2 नो डाउट 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल पे काम कर रहा था, लेकिन एलाइलिक और बेंजाइलिक पे। बाकी बचे हुए हैं उनके लिए एलाइलिक बेंजाइलिक होना जरूरी नहीं है, कोई सा भी प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल है उसको वो ऑक्सीडाइज करेंगे, लेकिन प्राइमरी को हमेशा एल्डिहाइड में और सेकेंडरी को हमेशा कीटोन में। आपको ये रिजल्ट हमेशा आना चाहिए। ये लो, मैं कुछ लिखता हूं, मैंने RCH2OH लिखा और मैं कहूंगा ये 1 डिग्री अल्कोहल है। एरो पे एग्जाम में इतना सा क्वेश्चन होगा और कुछ नहीं लिखा होगा। CH2Cl2 सॉल्वेंट, जिस बच्चे को आता है वो 1 सेकंड में बता देगा कि प्राइमरी अल्कोहल का आंसर एल्डिहाइड बनाना है। हमारी एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल पड़ा है और उसने PCC लिख रखा है और ये आंसर बना रखा है। मैं फिर बोल दूं बच्चों, सिर्फ ये अल्कोहलिक फंक्शन ग्रुप पे काम करते हैं, किसी अदर फंक्शन ग्रुप पे इनका कोई रोल नहीं है। अब एग्जाम में ऐसा आ गया बच्चा सोचेगा डबल बॉन्ड का क्या होगा, और हम
इतना सरल क्वेश्चन होते हुए भी हम गलत कर जाते हैं। सिर्फ एल्कोहलिक फंक्शनिंग ग्रुप पे ये काम करते हैं। 1 डिग्री एल्कोहल है, एल्डिहाइड बना दो, 2 डिग्री है तो कीटोन बना दो। जैसे ये लो, मैंने तो इतना सा लिख दिया और मान लो मैं पीडीसी लिख देता हूं। पीडीसी को भी CH2Cl2 सॉल्वेंट में काम में लेते हैं, चूंकि ये सेकेंडरी एल्कोहल है, मैं कीटोन बना दूंगा। ये मेरा आंसर। हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ने जा रहे हैं जो हमारी 12th की एनसीईआरटी में पढ़ी है और एग्जाम्स में कई बार प्रॉब्लम दे चुकी है। मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले लिखा भी था और मैं फिर बता रहा हूं। पूरे जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठेंगे ना, तो आप पाएंगे कि न जाने कितने सारे क्वेश्चंस में मुझे एरो पे ये कंडीशन मिलेगी। एक बात फिर बोल दूं बेटा कि जो अपना एनसीईआरटी की बुक्स है ना 11th और 12th की, उनमें कुछ क्वेश्चन इन टेक्स्ट दे रखे हैं, सॉल्व करके दे रखे हैं, और पीछे एक्सरसाइज में सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हालांकि कुछ चैप्टर्स में 11th के चैप्टर्स में कुछ ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम भी बनाकर दी हुई हैं। आप उन सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स को भी करें कि उन सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स को ही ऑब्जेक्टिव में बदल के मिलेगा हमें। और जब आप उन प्रॉब्लम्स को करेंगे तो आप पाएंगे कि न जाने कितने सारे क्वेश्चंस में आपको एरो पे ये कंडीशन पढ़ने को मिलेगी। तो मैं एक बात यहां लिख रहा हूं कि जब भी किसी एरो पे आपको कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पूरे सिलेबस में एग्जाम होने तक दिखे, मानकर चलने कि मुझे हाइड्रोजन हटाना है। और मैंने पिछले वीडियो में एक बात बोली है कि हाइड्रोजन का हटना भी ऑक्सीडेशन है। तो ये लो, मैंने ये हाइड्रोजन हटा दी। हाइड्रोजन हटाते ही इस कार्बन की और इस ऑक्सीजन की वैलेंसी कम हो गई, यहां डबल बॉन्ड बना दो और मेरा आंसर एल्डिहाइड बन गया। चूंकि ये 1 डिग्री एल्कोहल था तो 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड बना। ये ऑक्सीडेशन, तो हाइड्रोजन हटा के मैंने ऑक्सीडेशन कर दिया है, वहां मैं ऑक्सीजन जोड़ के कर रहा था। ये लो, मैंने 2 डिग्री एल्कोहल लिखा, कोई सा भी 2 डिग्री एल्कोहल, ये लो ऐसे लिख देता हूं, और ये 2 डिग्री एल्कोहल है मेरा। और एरो पे वही कंडीशन करना है, आपको हाइड्रोजन हटाना है और आपके सामने है कीटोन बन गया। ध्यान रहे, प्राइमरी एल्कोहल से एल्डिहाइड, 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन। 3 डिग्री अल्कोहल के लिए मान लो मैंने टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल ले लिया और मैंने उसको कुछ इस तरह से लिख दिया है। इस केस में भी कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस मुझे मिला, लेकिन इस केस में मैंने वाटर हटाया और 2 सिग्मा से मैंने यहां पाई फॉर्म कर दिया है। और ऐसा करने से मैं कह सकता हूं आइसोब्यूटीन बन गई है। और जबरदस्त बात क्या निकली कि इन दोनों केसेस में मैंने हाइड्रोजन हटाई, इस केस में मैंने वाटर हटाया। फर्क क्यों आया? देखो हाइड्रोजन कैसे हट रही है, एक तो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन ले रहा हूं मैं, OH वाली हाइड्रोजन ले रहा हूं, और दूसरी उस कार्बन से हाइड्रोजन ले रहा हूं जिसपे OH जुड़ा हुआ है, मतलब अल्फा कार्बन से ले रहा हूं। ऐसा ही इसमें किया, देखो ऑक्सीजन की हाइड्रोजन ली है, ऑक्सीजन भी जुड़ी हुई हाइड्रोजन ली है मैंने, और साथ में मैंने अल्फा कार्बन की हाइड्रोजन ली है। लेकिन यहां आप देखें कि ऑक्सीजन पे तो हाइड्रोजन है, लेकिन अल्फा कार्बन ये है और इस पे हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इसमें डीहाइड्रोजनेशन न होकर डीहाइड्रेशन हो जाता है, वाटर हट जाता है। और एक शानदार रिजल्ट निकल आया क्या कि 1 डिग्री अल्कोहल से अपन ने एल्डिहाइड बनाया, 2 डिग्री अल्कोहल से अपन ने कीटोन बनाया और 3 डिग्री अल्कोहल से अपन ने एल्कीन बनाया। इसलिए कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस का यूज जो है अपन तीनों अल्कोहल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए करते हैं, कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी मुझे तीनों अल्कोहल्स को, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल्स को या किन्हीं भी तीनों आइसोमरिक अल्कोहल्स को मुझे डिस्टिंग्विश करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा, मैं कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस को यूज लेऊंगा, क्योंकि मुझे तीनों केसेस में अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। तो ये हर एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कॉपर 300 डिग्री वाली रिएक्शन कभी भी मिले आपको, मानकर चलना मुझे हाइड्रोजन हटा के प्रोडक्ट बनाना है, टर्सरी अल्कोहल में मुझे वाटर हटाना है, और उस केस में मुझे एल्कीन मिलेगी। एक पॉइंट और कि मान लीजिए मैंने इस टर्सरी अल्कोहल के आगे पीसीसी लिख दिया या पीडीसी लिख दिया या दूसरे जो माइल्ड थे वो लिख दिए, तब मेरा आंसर नो रिएक्शन है। ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है मेरे, वो टर्सरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करते, केवल प्राइमरी और सेकेंडरी को करते हैं। और माइल्ड के एग्जाम्पल्स याद करें बच्चों, क्योंकि ये पेपर में आते हैं। हो सकता है इस साल वाले एग्जाम में ही आपको पीसीसी एरो पे लिखा हुआ मिलेगा। जब मिलेगा तो उस समय आपको इस वीडियो की फीलिंग आएगी कि वाकई में सर ने बोला था ऐसा होगा, और ऐसा हुआ है, और आप विद इन 2-3 सेकेंड आंसर बना देंगे। ध्यान रहे, किसी दूसरे फंक्शन ग्रुप पे काम मत करना, केवल एल्कोहल की जगह आपको कार्बोनिल कंपाउंड लिखना है। प्राइमरी है तो एल्डिहाइड, सेकेंडरी है तो कीटोन। ये एल्कोहल का एक ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो गया है, कौन सा? विद द हेल्प ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
अब मैं अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहा हूं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से और एक शानदार रिजल्ट आने वाला है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हैं आज भी लिखे हैं अपन ने और पिछले वीडियो में भी थे कि KMnO4 तीनों मीडियम में काम करता है, ऐसे ही K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में रोल प्ले करता है। इसके अलावा मैं कह सकता हूं कि कंसंट्रेट HNO3 या सिंपली बोलूं HNO3 डाइल्यूट और कंसंट्रेट दोनों फॉर्म में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। आपको जनरली KMnO4 या K2Cr2O7 मिलना है। कई बार क्रोमिक एसिड जिसको मैंने H2CrO4 बोला था वो भी एरो पे हो सकता है। और अब फिर एक जबरदस्त रिजल्ट आपके सामने आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। मैंने क्या किया, 1 डिग्री अल्कोहल लिया और उस पे मैंने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में मान लो H+ आयन KMnO4 लिख दिया। एक बात और सीख लें, हम केवल H+ आयन KMnO4 लिख देते हैं, इसका मतलब क्या एसिडिक मीडियम में KMnO4। एग्जाम में क्या होगा, इस H+ आयन की जगह H2SO4 लिखा हुआ जाएगा, तो क्या वो एसिड नहीं है क्या, एसिड ही तो है। हम चाहते हैं कि एग्जाम में एज इट इज लिखा हुआ है, कई बार ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। हम चाहते हैं जो मैं एग्जाम्पल याद करके जाता हूं, मेमोराइज करके जाता हूं, वो एग्जाम में मिले, पॉसिबल नहीं है। मैंने ये प्राइमरी अल्कोहल लिखा है, हो सकता है वो 3 कार्बन का 5 कार्बन का लिख दे, हो सकता है साइक्लिक लिख दे, है तो प्राइमरी अल्कोहल ना। तो इसका काम क्या है, इस प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना। नो डाउट बीच में पहले एल्डिहाइड बनता है, लेकिन रिएक्शन यहां रुकती नहीं है, ध्यान रहे, मैं यहां रिएक्शन को रोक नहीं पाऊंगा। हम लिखते जरूर हैं बीच में, एल्डिहाइड का फर्दर फिर ऑक्सीडेशन हो जाता है और हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। लेकिन काम की बात यह है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो बना वो विद सेम नंबर ऑफ कार्बन्स का होगा, मतलब जितने कार्बन का मेरा अल्कोहल था उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड प्राइमरी अल्कोहल देते हैं। तो देखिए थोड़ी देर पहले क्या था, प्राइमरी अल्कोहल से मैं एल्डिहाइड पे रिएक्शन रोक रहा था, तब मैंने क्या लिए थे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यदि मैं एसिड चाहता हूं तो मुझे रिएक्शन को आगे ले जाना है और उस समय मुझे क्या लेना है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने सेकेंडरी अल्कोहल लिखा, ये लो एग्जाम्पल लेके चलता हूं, रियल फॉर्मूला लेके चलते हैं ताकि हमारा आंसर सही सही बने। मैंने कोई सेकेंडरी अल्कोहल लिया, ये लो, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है जो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और मैंने वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फिर लिख दिया। रिजल्ट वही है कि सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पहले कीटोन में होता है, मैंने एसीटोन बना दिया भाई, ये लो एसीटोन बन गया, कीटोन बन गया। यहाँ क्या था, एल्डिहाइड बना था, यहाँ कीटोन बना है। ये इस सब्जेक्ट के कुछ फिक्स रिजल्ट हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कीटोन में होता है। लेकिन यहाँ एल्डिहाइड इजीली या अपने आप या उसी कंडीशन में एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। कीटोन के बारे में पॉइंट ध्यान से सुनना, कीटोन इजीली रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। ये मेजर डिफरेंस आ रहा है बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड रूम टेम्परेचर पर सेम कार्बन वाले एसिड में ऑक्सीडाइज होते हैं, जबकि कीटोन रूम टेम्परेचर पर इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते। ऑन हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है एलिवेटेड टेम्परेचर पर इनका ऑक्सीडेशन होता है। तो मैं फिर इस पे H+ आयन KMnO4 लिख रहा हूं, सिर्फ मैं H+ आयन KMnO4 लिख दूं, मेरा आंसर नो रिएक्शन रहेगा। लेकिन अब की बार मैं हीट का साइन लगा रहा हूं या टेम्परेचर हाई कर रहा हूं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रहा हूं, एलिवेटेड टेम्परेचर पे ही कीटोन ऑक्सीडाइज होते हैं। फिर एक गड़बड़ और करते हैं क्या, कि जितने कार्बन के खुद हैं उससे कम कार्बन का एसिड देते हैं। जरूरी नहीं एक कम कार्बन का, कम कार्बन हो जाएगा, कितने कार्बन कम होंगे वो एसिड, या मैं ऐसा बोल दूं कीटोन खुद डिसाइड, कीटोन के फॉर्मूले से डिसाइड होगा। 3 कार्बन खुद में थे, 2 कार्बन का एसिड मिला है, तो ध्यान रहे कितना बड़ा डिफरेंस हो गया कि 1 डिग्री अल्कोहल ने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर सेम कार्बन का एसिड दिया है, जबकि 2 डिग्री अल्कोहल ने कम कार्बन का एसिड दिया है, लेस नंबर ऑफ कार्बन का एसिड दिया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट कि एल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज होते हैं, कीटोन एलिवेटेड टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज होते हैं। अब एक पॉइंट सीखना, टर्सरी अल्कोहल जो हैं, जैसे मैंने टर्सरी अल्कोहल लिया मान लो, यही कंडीशन मैंने लगाई पहले, इसमें से अभी आज ही बताया मैंने, वाटर हटेगा एल्कीन बनेगी। अब देखना जोरदार सी बातें,
अब पिछला वीडियो जो था ना मेरा, वो काम करेगा, इसलिए उस सीक्वेंस में देखना जरूरी होता है। और आपको मैंने बताया था कि एल्कीनों के आगे जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं तो डबल बॉन्ड से मॉलिक्यूल ब्रेक होता है। फिर आपको मैंने पॉइंट बताया था डबल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं हो तो उससे कीटोन बना दो, मैंने कीटोन बना दिया। फिर मेरा पॉइंट था कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है तो CO2 वाटर बना दें। यदि ये बात किसी को समझ में नहीं आई तो इससे पिछले वाला जो वीडियो मेरा पार्ट फर्स्ट वाला वो जरूर देखें। फिर कीटोन के बारे में अभी भी मैंने बताया है कि वो इजीली रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज नहीं होते, लेकिन एलिवेटेड टेम्परेचर पर होते हैं और कम कार्बन का एसिड देते हैं। तो मुझे एसिटिक एसिड, CO2 और वाटर मिल गया भाई। ये लो, कितना शानदार एक रिजल्ट निकला है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। क्या आज के पीरियड में या आज के लेक्चर में या इस वीडियो में मैंने बताया कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस तीनों एल्कोहल्स को डिफरेंशिएट करता है। कैसे करता है आपके वीडियो में है। दूसरा रिजल्ट आ गया है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेशन रिएक्शन से भी मैं एल्कोहल्स में डिफरेंशिएट कर सकता हूं, एल्कोहल्स को डिफरेंशिएट कर सकता हूं। कैसे? 1 डिग्री एल्कोहल सेम कार्बन का एसिड देता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल कम कार्बन का एसिड देते हैं। इसका मतलब है तीनों में नहीं हुआ, 1 डिग्री वर्सेस 2 डिग्री और 1 डिग्री वर्सेस 3 डिग्री एल्कोहल को डिफरेंशिएट करना हो तो आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज लेते हुए काम कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे किसी ने कहा कि एक एल्कोहल जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O है और इसको जब मैं H+ आयन KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करता हूं तो ये मुझे C3H8O2 देता है। तुरंत क्लियर हो जाना चाहिए कि समान कार्बन का, सिमिलर कार्बन का एसिड दे रहा है तो जरूर ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है ये किसी प्राइमरी एल्कोहल का है। लेकिन वो यही बोल देता है कि इसके ऑक्सीडेशन से मुझे C3H6O2 मिल रहा है, इसका मतलब जरूर कम कार्बन का एसिड मिल रहा है। इट मींस वो या तो कोई सेकेंडरी एल्कोहल है या टर्सरी एल्कोहल है। अब इनमें से कौन सा है, इसके लिए आगे उस क्वेश्चन में कोई कोई इंफॉर्मेशन होती है और मैं उसको डिटेक्ट कर लेता हूं कि वो कौन सा एल्कोहल है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था। आपके दिमाग में एनी टाइम होना चाहिए कि किस एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। एक छोटी सी बात और, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन जो था वो कंप्लीट हो जाएगा। ये बात भी हमारी एनसीईआरटी की बुक में लिखी हुई है और ये जेईई एडवांस में 2-3 बार प्रॉब्लम दे चुकी है और मेंस में प्रॉब्लम आ चुकी है। एम्स के एग्जाम में प्रॉब्लम बनी थी इस पर, हर एग्जाम को इसने कवर किया है। प्राइमरी एल्कोहल लिखा मैंने, उसके आगे आपको CrO3 के साथ H+ आयन लिखा हुआ मिलेगा। आप सेम कार्बन का एसिड बना देना, मतलब इस समय ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। सेकेंडरी एल्कोहल मिलेगा आपको, ये रिएक्शंस एनसीईआरटी 12th की बुक में पढ़ी हैं। इसके आगे यदि CrO3 H+ आयन दिया हुआ हो तो कीटोन पे रुक जाना। बहुत जबरदस्त रिजल्ट है बेटा, ध्यान रखें इस बात का कि CrO3 H+ आयन 1 डिग्री एल्कोहल को सेम कार्बन वाले एसिड में और 2 डिग्री एल्कोहल को केवल कीटोन में कन्वर्ट करता है। हमें एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल भी मिलेगा। इस बार उसने केवल CrO3 लिखा, H+ आयन नहीं लिखा। अब ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह रोल प्ले करेगा। यहां तो ये माइल्ड बन गया है, ध्यान रहे, क्रोमिक एनाड्राइड ही तो है, और यहां ये स्ट्रॉन्ग बन गया था, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान रहे, SOA का मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये एल्कोहलों का ऑक्सीडेशन था और इसी में आप मान के चलें कार्बोनिल कंपाउंड का हो गया। और रिजल्ट क्या था कार्बोनिल कंपाउंड का? एल्डिहाइड सेम कार्बन वाले एसिड में और कीटोन हाई टेम्परेचर पर, एलिवेटेड टेम्परेचर पर फीवर कार्बन वाली या लेस नंबर ऑफ कार्बन वाले एसिड में ऑक्सीडाइज होते हैं। एक लास्ट एंड फाइनल बात, ताकि कीटोन का ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो जाए, और वो ये है कि मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो कीटोन्स हैं वो 2 तरह के हैं, एक सिंपल और एक मिक्स्ड। जो कीटोन है वो 2 हो गए, सिंपल, सिमेट्रिकल भी बोल सकता हूं, और मिक्स्ड। सिंपल का मतलब दोनों तरफ वाले अल्काइल ग्रुप एक जैसे, और मिक्स का मतलब दोनों तरफ वाले अल्काइल ग्रुप में डिफरेंस। पॉइंट ये है कि जब भी कोई सिंपल कीटोन हो उसका आपको ऑक्सीडेशन पूछे
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में एलिवेटेड टेम्परेचर पर, तो करना क्या होता है, कम कार्बन का एसिड क्यों बनता है, मैं कारण बता रहा हूं। कीटोन जब भी ऑक्सीडाइज होगा ना, तो अल्फा कार्बन ये भी है और ये भी है, और ये है कार्बोनिल ग्रुप, तो अल्फा कार्बन और कार्बोनिल ग्रुप के बीच में से वो ब्रेक हो जाता है। अब चूंकि ये सिंपल कीटोन है, तो आप इधर से इसको काटें या इधर से काटें, मान लो मैंने यहां से काटा तो टुकड़ा क्या बना, 2 कार्बन का और 1 कार्बन का, इसलिए मैंने एक कम कार्बन का एसिड एसिटिक एसिड बनाया। और एक बात बता दूं कि एक कार्बन का सेगमेंट जब भी अलग हो तो उस सेगमेंट से हमेशा आंसर CO2 वाटर बना दें, एक कार्बन के टुकड़े से हमेशा CO2 वाटर बना दें। मैं इधर से यदि कट करता इसको तब भी तो 2 और 1 कार्बन का सेगमेंट बनना था, आंसर यही बनना है। कहने का मतलब सिंपल कीटोन में आप अपने राइट या लेफ्ट साइड से कीटोन का क्लीवेज करें, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आना। जैसे मान लो मैंने तो पेंटेन 3 ऑन लिखा, जैसा एल्काइल ग्रुप इधर है वैसा ही इधर है, आप इसको यहां से काटेंगे तो पता है क्या हुआ, सेगमेंट बना 1 2 3 और 2 कार्बन का। इसके आगे उसने H+ आयन KMnO4 ईट का साइन लिख दिया मान लो, तो जितने कार्बन का टुकड़ा हुआ उतने कार्बन का एक एसिड बना दिया, प्रोपेनोइक एसिड बन गया और साथ में एसिटिक एसिड बन गया। बस प्रिकॉशन यही रखना है कि एक कार्बन का सेगमेंट अलग हो तो उससे हमें CO2 वाटर बनानी है। तो कहने का मतलब सिंपल कीटोन में आप अपने लेफ्ट या राइट किसी से भी क्लीवेज कर दें, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आना। लेकिन प्रॉब्लम बनती है मिक्स कीटोन के ऊपर। मिक्स कीटोन में क्या होगा कि हमें प्रॉब्लम की फॉर्म में यही एग्जाम में मिलता है। अब इसके आगे H+ आयन KMnO4 और हीट का साइन मुझे दिया हुआ है, और यदि मैं इसको यहां से क्लीवेज कर दूं तो मैंने तो 3 कार्बन का टुकड़ा अलग कर दिया, 1 कार्बन का अलग कर दिया, मेरा आंसर तो ये हो गया। लेकिन किसी दूसरे बच्चे ने मान लो यहां से कट कर दिया और इस पे वही कंडीशन H+ आयन KMnO4 और हीट का साइन है भाई, तो उसके टुकड़े 2 कार्बन के हो गए, तो उसने तो 2 एसिटिक एसिड बना दिया। अब ये दोनों ऑप्शन आपको मिलेंगे, दोनों सही नहीं है, फिर बोल रहा हूं ये आंसर सही है और ये रॉन्ग है। तो आपसे हमेशा मिक्स कीटोनों का ऑक्सीडेशन पूछा जाएगा, और मैं एक की पॉइंट बता देता हूं आपको ताकि कभी गलती ही ना हो। जब भी मिक्स कीटोन, या एक बात सोचने वाली, कीटोन आखिर क्लीवेज क्यों शो करते हैं, तो पिछले लेक्चर की बात फिर काम आएगी, ध्यान रहे। एक दिन टोटोमेरिज्म पे भी मैं तुम्हें वीडियो भेजूंगा, लेक्चर भेजूंगा। टोटोमेरिज्म जब अपन पढ़ते हैं तो अपन कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में टोटोमराइज होते हैं। तो पता है ड्यूरिंग रिएक्शन ये कार्बोनिल कंपाउंड टोटोमराइज होगा, मतलब इसकी इनॉल फॉर्म बनेगी, इनॉल फॉर्म में डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड से मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा। इसलिए कार्बोनिल कंपाउंड में कीटोन डबल बॉन्ड से ब्रेक हो जाता है। अब ढंग से समझना, शॉर्टकट बता देता हूं कि जब भी मिक्स कीटोन दिया हुआ हो, आप उस साइड से कीटोन को कट करेंगे जिस साइड अल्फा हाइड्रोजन कम है। आप खुद देख लें, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, इधर 3 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, इस साइड हाइड्रोजन कम है, तो आप इसको यहां से काटेंगे, दैट्स वाई 2 कार्बन के सेगमेंट हुए, इसलिए 2 मोल एसिटिक एसिड बन गया। ट्रिक थी, लेकिन हर ट्रिक तुक्का नहीं होती, लॉजिकल होती है। पता है इसका जब मैं टोटोमेरिज्म करूंगा तो इनॉल इधर भी बनेगी, इधर भी बनेगी। क्या यहां जो इनॉल बनेगी वो मोर स्टेबल नहीं है क्या? अब आपकी मुझे तो नहीं मालूम, उसके लिए आपको टोटोमेरिज्म का मेरा लेक्चर देखना होगा जो आगे आएगा। यहां इनॉल स्टेबल बनेगी तो मॉलिक्यूल यहां से टूटेगा, डबल बॉन्ड से मॉलिक्यूल टूट रहा है तो 2 कार्बन के 2 टुकड़े हो गए, एसिड बन गया। तो मेरे ख्याल में ऑक्सीडेशन के ये 2 जो लेक्चर मैंने दिए हैं आपको, ये आपकी सारी प्रॉब्लम दूर कर देंगे। फिर बोल देता हूँ, एल्कोहल, कार्बोनिल कंपाउंड, एल्कीन्स, इन सब के ऑक्सीडेशन और एल्कीनों का हाइड्रोक्सीडेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। ये रिजल्ट ध्यान रखें, और इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, इसको देखने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। जब तक आप प्रॉब्लम नहीं निकालेंगे, इस वीडियो को देखना मेरे ख्याल में आपके लिए यूज़फुल नहीं रहेगा। लेकिन किसी भी वीडियो को देखने बैठे हैं तो निश्चित है मेरे हाथ में पेन और कॉपी होना चाहिए। जो रिजल्ट हैं मेरे वो एक जगह लिखने हैं, क्योंकि हम हर बार वीडियो देखकर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमें जो कंक्लूजन मिला वो किसी पेज पे लिखना है और फिर उसको दिमाग में स्टोर करना है और फिर उसको यूज़ लेना है। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो का एंजॉय करें और इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ऐसा मानकर चलें कि ये जितने मेरे वीडियो आएंगे ये आप में एक बहुत ज़बरदस्त चेंज लाने वाले हैं, बहुत एनर्जी बढ़ने वाले हैं और आप निश्चित रूप से बहुत शानदार स्कोर करने वाले हैं। ओके, थैंक यू बेटा।